इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नए साल पर पुलिसकर्मियों को बड़ा तोहफा मिला है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नए साल पर पुलिसकर्मियों को बड़ा तोहफा मिला है। जवानों को मिला पदोन्नति का तोहफा। 229 मुख्य आरक्षी बने अपर उपनिरीक्षक, 25 महिला कर्मी बनी अपर उपनिरीक्षक। साल 2025 में हुई रिकॉर्ड 958 पदोन्नतियां। मुख्य आरक्षी इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नतियां हुई हैं। पदोन्नति के दृष्टिकोण से रिकॉर्ड वर्ष रहा है। 1060 अधिकारी कर्मचारी को पदोन्नति का लाभ मिला है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 25 महिला कर्मी बनी हैं उप निरीक्षक। नए साल पर पुलिसकर्मियों को ये बड़ा तोहफा मिला है। कानपुर देहात में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है। वे नए साल पर बुजुर्गों के साथ मनाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन यूपी सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने किया है। राज्य मंत्री ने कहा कि सेवा ही संकल्प का उद्देश्य पूरा करेगा और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का माध्यम बनेगा। डिप्टी सीएम के हाथों कंबल वितरण कार्यक्रम भी होगा। इसके अलावा राजपुर में वे कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पुखराया में शिक्षण संस्थान में श्रीमती प्रेमा कटियार की प्रतिमा का अनावरण भी कार्यक्रम का हिस्सा है। इस दौरे से जिले में विकास कार्यों को गति मिलने और लोगों के बीच सरकारी योजनाओं की जानकारी बढ़ाने की उम्मीद है। आगरा से बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया वॉइस ने आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को जमीन पर उतारते हुए आगरा पुलिस अब पंचायत स्तर तक साइबर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने साल भर का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए बताया कि कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और साइबर अपराध नियंत्रण सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहे हैं। धर्मांतरण के मामलों पर भी पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है और ऐसे नेटवर्क पर लगातार नजर रखी जा रही है। यातायात व्यवस्था को लेकर भी आने वाले दिनों में आगरा में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश में आगरा पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आगरा पुलिस कमिश्नर ने रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है। हमारे साथ आगरा पुलिस कमिश्नर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, आज रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, किन मामलों में वृद्धि हुई हो, किन में कमी आई है? देखिए, अपराध के मामलों में सारे हीनियस क्राइम में कमी आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजीपी महोदय का जो निर्देश अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की है, उस पर हमने काम किया है और उसके अंतर्गत अपराधों में कमी आई। कन्विक्शन रेट में काफ़ी वृद्धि हुई है, लगभग दोगुनी कन्विक्शन रेट हुई है। तो यह एक उल्लेखनीय बात है। जो हमारी महिला अपराध की जो घटनाएँ थी उसमें कमी आई है, उसमें कन्विक्शन में काफ़ी वृद्धि हुई है। और साइबर क्राइम जो एक बड़ा चैलेंज था, उसमें वृद्धि हुई है और उसमें हम लोग जन जागरूकता कार्यक्रम गांव-गांव तक चलाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जब जन जागरूकता कार्यक्रम गांव तक लोगों में अवेयरनेस आएगी एक कैंपेन के रूप में, तो उसमें भी कमी आएगी। वहीं धर्मांतरण वाले मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा पुलिस की तारीफ की है और सम्मान भी किया है। नहीं, ये तो देखिए, पुलिस का हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभियान जो ऑपरेशन अस्मिता था, उसके अंतर्गत हम लोग महिलाओं की सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता सूची में सबसे पहले नंबर पर है। और चूंकि 2 सगी बहनें घर से चली गई थी, तो उसको लेकर के उनको बरामदगी को लेकर आगरा पुलिस ने प्रयास किए, जिसमें कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश हुआ। और हम लोग जो भी इस तरह की घटना है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ये हमारा कर्तव्य है और ऐसी
घटना पर हम लोग नज़र रखते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। सर, आगरा एक पर्यटन नगरी है, देश दुनिया से आगरा में पर्यटक घूमने आते हैं। न्यू ईयर है, आज 31 दिसंबर है। किस तरीके की तैयारियां हैं ट्रैफिक को लेकर, क्योंकि देश दुनिया से लोग आगरा में ही सेलिब्रेट करने आते हैं? देखिए, ऑलरेडी ट्रैफिक के तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और जो बाहर से जिन जिन गाड़ियों का मूवमेंट नहीं होना है, ट्रैफिक पुलिस ने 24 तारीख को इस संबंध में गाइडलाइन दे दी थी और उसी हिसाब से शहर में चीज़ें हो रही हैं। जिनको जिनको लाइसेंस लेना था, हमारे डीसीपी सिटी ने उनको, जिनको पार्टी करनी है उनको लाइसेंस दे दिया है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के किसी प्रकार की कोई पार्टी नहीं करें, रोड पर गाड़ी पर चढ़कर उपद्रव नहीं करें और जो भी लोग विधि का पालन नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, उस पर कार्रवाई होगी। अभी आगरा पुलिस कमिश्नर ने एक प्लान तैयार किया है, अगर कोई भी उपद्रव किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। सुल्तानपुर के कुरेबार में 9वीं क्लास की छात्रा की गला रेतकर निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी के पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि एक गांव में एक लड़की की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर एक सनसनीखेज हत्या का सफल खुलासा किया है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में हत्या के 2 आरोपी बदमाश पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल होकर गिरफ्तार किए गए। बीते 29 दिसंबर को शराब की दुकान पर काम करने वाले सुधीर प्रजापति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। मृतक के पिता राम लखन प्रजापति की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत चेकिंग के दौरान दोनों आरोपी मुठभेड़ में घायल हुए और उनको गिरफ्तार किया गया। दिनांक 29/12/2025 को थाना आसीवन पर राम लखन प्रजापति के पुत्र सुधीर की हत्या के संदर्भ में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत थाना आसीवन, थाना बांगरमऊ, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना आसीवन क्षेत्रांतर्गत पहाड़पुर तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को रुकने का इशारा किया गया। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर मौके से भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम की आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के नाम एहसान व सलमान, निवासी खुरसट, थाना आसीवन है एवं अभियुक्त गढ़ द्वारा बताया गया कि दिनांक 29/12/2025 को आपसी विवाद के बाद सुधीर उपरोक्त को गोली मार दी थी। अभियुक्त गढ़ के कब्जे से 2 अदद तमंचा 315 बोर, 2 खोखा व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर एवं घटना में प्रयुक्त एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दोनों घायल अभियुक्तों को पुलिस टीम द्वारा इलाज हेतु सीएससी मियाँगंज भेजा गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। मुरादाबाद के गल शहीद थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार और नशे में ड्राइविंग का खतरनाक मामला सामने आया है, जहां सफेद टाटा सफारी ने घनी आबादी वाली गली में 2 पैदल राहगीरों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक ने भागने की कोशिश की और कोशिश में 2 खड़ी मोटरसाइकिलों को भी कुचल दिया। कुछ दूर जाकर कार पलट गई और वाहन सवार 4 युवक मौके से फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी के अनुसार गाड़ी मालिक की पहचान हो चुकी है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कल रात्रि लगभग 11:30 बजे मोहल्ला सीधी सराय है थाना गलसई क्षेत्र में, वहाँ पर एक सफारी गाड़ी ने 2 व्यक्तियों को हिट कर दिया था और उन 2 व्यक्तियों के पैर में चोटें आई हैं। उनको तत्काल सूचना के बाद हम लोगों ने हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। उनका इलाज चल रहा है और जो ये गाड़ी मालिक है ये थाना मुगलपुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। ड्राइवर भी संभवतः वही थे। उनको हम लोगों ने अभी यहाँ बुलाया थाने पर। दोनों तरफ के लोग आ रहे हैं थाने पर।
इनसे हम लोगों ने जो घायल हैं उनके तरफ से तहरीर लेने के लिए कहा है। तहरीर मिलती है उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बहरहाल उनके पैर में चोटें लगी हैं, संभवतः फ्रैक्चर है दोनों के पैर में, उसका इलाज चल रहा है। बहराइच में नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। किसी भी घटना से निपटने और आमजन को सुरक्षित माहौल का एहसास कराने के उद्देश्य से एएसपी सिटी ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में पैदल गश्त की। इस दौरान रेस्टोरेंट, होटल, भीड़भाड़ वाले बाजारों और सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण किया। साथ ही शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। एएसपी सिटी ने पुलिसकर्मियों को सतर्क रहकर ड्यूटी करने और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। नए साल के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोग सुरक्षित माहौल में नए साल का स्वागत कर सकें। यूपी में योगी सरकार ने पुलिस अधिकारियों को न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। योगी सरकार ने 3 आईजी समेत 50 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा दिया है। इनमें 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी तरुण गाबा, आशुतोष कुमार और प्रवीण कुमार को आईजी से एडीजी के पद पर प्रोन्नति मिली है। इनके अलावा 2008 बैच के 6 आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी से आईजी के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है। सिद्धार्थनगर में घने कोहरे की चादर ने नेशनल हाईवे 28 को पूरी तरह ढक लिया है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सुबह से ही दृश्यता बेहद कम रहने के कारण वाहन चालक हेडलाइट जलाकर धीमी गति से सफर करने को मजबूर हुए। पिछले करीब 15 दिनों से शहर कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। लगातार बने मौसम के इस मिजाज का सीधा असर जनजीवन के साथ साथ किसानों पर भी पड़ रहा है। किसानों की दलहन और तिलहन की फसलें घने कोहरे और नमी के कारण खराब होने लगी हैं, जिससे उनकी चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। सिद्धार्थनगर जिले में लगातार 15 दिनों से घना कोहरा छाया हुआ, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाए, ये NH 28 पे मैं हूँ। आप देख सकते हैं लोग लाइटें जला के चल रहे हैं। जिस तरह से ये कोहरा छाया हुआ है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से जो है घना कोहरा छाया हुआ है और जो तिलहन और दलहन की खेती होती है वो इस घने कोहरे की चादर में लिपट चुकी है। अब देखने की बात यह है कि इस घने कोहरे के कारण जो दलहन और तिलहन की खेती होती है वो बर्बाद हो जाएगी। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि NH 28 को दिखाए, जिस तरह से यात्री अपनी हेडलाइटें जला के चल रहे हैं और अपनी सुरक्षा को नज़र रखते हुए हेडलाइटें जला के चल रहे हैं। वहीं जो है NH 28 पे आप देख सकते हैं रोड खाली है, लोग जो है कम निकल रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं ना हो, और अगर निकल भी रहे हैं घरों से तो हेडलाइट जला के चल रहे हैं। ऐसे में देखने की बात यह है कि 15 दिनों से लगातार घना कोहरा और ठंडक पड़ रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं किसानों की खेती भी बर्बाद हो गई है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। सुल्तानपुर के छीतेपट्टी गांव के पास जंगल में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सबसे पहले ग्रामीणों की नज़र सब पर पड़ी, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मृतक की पहचान 58 वर्षीय सर्वजीत प्रसाद के रूप में हुई है, जो मूल रूप से वाराणसी के नेवादा ग्राम सभा सुंदरपुर के निवासी थे। परिजनों के अनुसार सर्वजीत प्रसाद पिछले करीब 1.5 महीने से छीतेपट्टी गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि वे मानसिक रूप से परेशान रहते थे और बीते 3 दिनों से लापता थे, जिसकी तलाश की जा रही थी। सूचना मिलने पर सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह, सिपाही मोहित और पंकज, क्राइम इंस्पेक्टर राम कुशवाहा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। आप सब मिलके जो तय करोगे हम वही करेंगे। वीडियो बना लीजिए भैया, सब लोग वीडियो बना लो।
सुल्तानपुर जनपद के कूरेबहार थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय किशोरी की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। किशोरी अपने दादा के साथ रहती थी। मंगलवार को घर में अकेली होने के दौरान गांव का एक युवक घर में घुस गया और किशोरी का शारीरिक उत्पीड़न करने की कोशिश की। विरोध करने पर उसने धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया और फरार हो गया। आसपास के लोगों ने किशोरी को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कूरेबहार पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के शरीर पर उल्टी मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एसओ कूरेबहार विजयंत मिश्रा ने बताया कि पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार की तहरीर पर आरोपी विनीत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसकी तलाश शुरू कर दी है। पढ़ती थी लड़की है। यूपी के अमरोहा में कोहरे के चलते एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कोतवाली डिडोली क्षेत्र के जोया अमरोहा बाईपास मार्ग पर गांव हुसैनपुर की पुलिया के पास बाइक सवार युवक गड्ढे में गिर गया। भीषण कोहरे और शून्य विजिबिलिटी के कारण बाइक का पहिया फिसलने से 22 वर्षीय जैनुल पुत्र मजरूल गंभीर रूप से घायल हो गया। जैनुल अमरोहा में मजदूरी का काम करता था और रात में बाइक से घर लौट रहा था। हादसे के बाद युवक की पूरी रात सड़क किनारे पड़ा रहा। सुबह राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बस्ती जनपद में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, आपसी वैमनस्यता और घृणा फैलाने की घटनाओं को लेकर समाज के प्रबुद्ध वर्ग में गहरी चिंता और आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव और माकपा नेता कॉमरेड के तिवारी की पहल पर जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद जिलाधिकारी को 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। इस बैठक में उच्च शिक्षा, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा से जुड़े लोग, साहित्यकार, अधिवक्ता, चिकित्सक, किसान और मजदूर संगठन, कई दलों के लोग मौजूद रहे। बस्ती जिले से जो यहाँ पे एक संदेश और जनता में ये व्याप्त हो रहे हैं कि विशेष समुदाय को लेकर आपस में कुछ बैर या कुछ ऐसा जनमानस में एक गलत सूचना जा रही है। हालांकि अभी जनता में ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच, लेकिन कुछ अगर विशेष लोग जुड़ के ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। इसमें प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। और हमारे बस्ती का माहौल, क्योंकि विगत कई वर्षों से मैं यहीं रह रही हूँ, क्या जन्म से यहीं हूँ, तो हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ दंगा कभी ना था और आगे भी नहीं रहेगा। इसके लिए जिले के अधिवक्ता, पत्रकार, विभिन्न पार्टी कार्यकर्ता, व्यापारी, सामाजिक सेवा, तमाम संगठन और डॉक्टर समुदाय के लोग, सारे लोगों को इकट्ठा होकर के कलेक्टर में जिलाधिकारी में बैठक की। क्योंकि बस्ती में अमन चैन बराबर रहा। ऐसी भी घटनाएं घटी जब मंदिर टूटा गया तो भी बस्ती हमारा अमन चैन बना। और अमन चैन यहाँ एकदम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिल के रहते हैं। इनके बीच कोई ऐसी व्यवस्था न बिगड़े हो, इस कारण से आज ये बैठक की गई। और बैठक में चूँकि चंद दिनों में कुछ ऐसी उत्पातें हो रही थी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, जो अमन चैन छीनने का, सौहार्द बिगाड़ने का लोगों ने सोचा। इसकी गहन समीक्षा करने के बाद कलेक्टर में बैठक की गई। देखिए, ऐसा है, बस्ती ज़िले में मेरी उम्र 74 साल की हो रही है, लेकिन बस्ती ज़िले में आज तक कभी ये ऐसा नहीं देखने को मिला कि यहाँ के जो जन समुदाय है वहाँ पर वातावरण विषाक्त हो रहा है, जैसा कि इधर कुछ विगत दिनों में देखने को मिल रहा है। और कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्यों नहीं उनको कंट्रोल किया जा रहा है, ये प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और इनसे मैं एक चिकित्सक होने के नाते और ख़ास करके मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ और इस वक्त बस्ती का भी अध्यक्ष हूँ। अपने अमन चैन के लिए, अपने शहर के अमन चैन के लिए जो जिस तरीके से पिछले या कह लीजिए कि 1 साल से जिस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए आज हम लोगों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर इकट्ठा होकर के
और उनके सभागार में बैठ करके जिलाधिकारी के सामने अपनी बातों को रखा गया और उसमें यह कहा गया कि ये शहर हमारा है, हम इसके जिम्मेदार हैं। अगर हम इसके जिम्मेदार हैं तो हम अपनी बात लेकर के आपके सामने आए हैं और आप जो प्रशासनिक व्यवस्था है, किसी को अमन चैन बिगाड़ने की अगर हिम्मत है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये शहर हम लोगों का है और शहर आज़ादी से लेकर के अभी तक एक अमनो चैन का शहर रहा है और इसकी जिम्मेदारी और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस पर जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि इसको मैं गंभीरता से इस पर अध्ययन करूंगी और जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।